देवरानी जेठानी का प्यार। सालू और विजेता दोनों ही देवरानी जेठानी थी। सालू नौकरी करती थी और विजेता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा सालू जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। विजेता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को सालू ने सबको परोस दिया। इसके बाद सालू ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। विजेता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और विजेता से बोली कि छोटी बहू, तेरा जिठानी सालू तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है, और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही विजेता अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी, सालू बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है विजेता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। विजेता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको सालू दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ मुझे ही सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है, और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं, और सालू दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी घुटनों की परेशानी है, और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो सालू दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, सालू दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं। चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों, वो मेरी जिठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली विजेता के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली विजेता को पकड़ाते हुए बोली कि विजेता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर विजेता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। विजेता सब्जी की थैली किचन में रखकर किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने सालू को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। सालू बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम और विजेता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से लगी है रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, और मेरे उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा ही एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता, और उसे जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर कभी भी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आवभगत विजेता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या, मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर सालू भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें सालू की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्रेम तो सगी बहनों से भी ज़्यादा है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं।
मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें सालू और विजेता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन सालू और विजेता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर सालू विजेता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हों तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर